अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हमारे जो प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं और प्यारे प्यारे कॉलर्स हैं जो मुझसे फरमाइश करते हैं, उनकी एक फरमाइश पूरी होने जा रही है। हमारी एक कॉलर थी, उन्होंने काफ़ी दिन पहले मुझसे फरमाइश की थी कि हरीसा बनाना सिखा दें, तो आज मैं आपको हरीसे की रेसिपी दे रही हूँ। हरीसा आप बनाना सीखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उसमें, क्योंकि रेसिपी थोड़ी सी लंबी होती है हरीसे की, तो कुछ चीज़ें मुझे पहले से करके लानी पड़ी हैं। ठीक है, उसमें जो सबसे पहली चीज़ है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास गेहूँ था 1 कप भर के, गेहूँ 1 कप भर के, मूंग की दाल आधा कप, चावल आधा कप। आपने क्या करना है, तीनों चीज़ों को धो के अच्छी तरह से रात में भिगो देना है। जब आप इसको रात में भिगो देंगे तो क्या होगा कि सुबह ये फूल के डबल हो चुके होंगे और सॉफ्ट भी हो चुके होंगे। फिर मैंने क्या किया था, मैंने इसको पीस लिया था। इसमें मैंने कोई नमक, कोई मसाला कुछ शामिल नहीं किया है। ठीक है, गेहूँ है, चावल है और मूंग की दाल है। ये तीन चीज़ें जो हैं वो मैंने ली थी, उसको रात में भिगो दिया था और हमने सुबह जो है उसको उबाल लिया। उबालने के बाद मैंने क्या किया, आपने हैंड बीटर से इसको बीट कर लेना है, यानी हैंड बीटर से आपने इसको पीस लेना है। ठीक है, और मैं आपको स्पून से दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है। एक स्टेप ये हो गया इसका। अब दूसरा स्टेप जो है वो है गोश्त के साथ। गोश्त के साथ जो स्टेप है वो ये है कि मैंने आधा किलो गोश्त लिया था बोनलेस। आप हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने बोनलेस लिया था। और मैंने क्या किया था, बोनलेस गोश्त लेके प्रेशर कुकर में डाला। उसमें मैंने आधा कप तली हुई प्याज डाली, नमक डाला 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च मैंने उसमें शामिल की थी। ये देखें, पिसी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल की थी इसमें। और मैंने इसमें शामिल किया था पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा पाउडर, इसके अलावा हल्दी शामिल की थी मैंने इसमें, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर शामिल किया था। और इसको कुकर में डाल के ऑयल शामिल किया था 1/4 कप। और इसको कुकर में डाल के मैंने इतना कुक कर लिया कि गोश्त बिल्कुल गल जाए। ठीक है, जब गोश्त बिल्कुल गल जाएगा तो आपने क्या करना है, एक मसाला मैं भी बना के पीस रही हूँ, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, जो हम मसाला बना रहे हैं उसमें ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें 1 टीस्पून सौंफ है, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें हैं, जायफल का टुकड़ा है, जवत्री का टुकड़ा है, इसके अलावा 1 बड़ी इलायची है और 1 दालचीनी है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें डाल के मैं पीस लूँगी और हम गोश्त में इसको शामिल कर देंगे। कोई आपने भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना। ठीक है, ये जो मसाला मैंने पीसा है जिसमें 1 टीस्पून सौंफ है, इसके अलावा 1 टीस्पून ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं 1/2 टीस्पून, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, इसके अलावा छोटा सा टुकड़ा जायफल का है और 1 टुकड़ा जवत्री का है। ठीक है, ये हमने पीस लिया और ये मैं इसमें शामिल कर दूँ। गोश्त के अंदर आपने इसको शामिल कर देना है और इसको आपने अच्छा सा मिक्स करना है तरह से। ये यहाँ पे कुक हो रहा है और इसको भी मैं कवर कर देती हूँ। साथ साथ जो हमारा गेहूँ और चावल और हमने जो मूंग की दाल उबाली थी उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, इसको मैं हटा रही हूँ चूल्हे पे से क्योंकि इसका काम हो चुका है अब ख़त्म। इसमें हम मिक्सिंग करेंगे। साथ साथ मेरे पास बोल में आपको कीमा नज़र आ रहा होगा, 1 पाव कीमा है और 1 पाव कीमे में मैं कुछ चीज़ें शामिल करूंगी जिसमें बेसन है, नमक है, इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला शामिल करेंगे, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। तो इसको मैं स्टार्ट करती हूँ और इसके हम बनाएंगे बिल्कुल छोटे छोटे से कबाब। स्पून मैं ले लेती हूँ यहाँ से। 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, इसके साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी चाट मसाला, बेसन इसमें चला जाएगा 1 टेबल स्पून और मैं निकाल लेती हूँ
हमारे पास जो मसाले हैं वो मसालों में मैं इसमें शामिल करूंगी पिसी हुई लाल मिर्चें और ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा थोड़ा सा। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसमें शामिल करूँ। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई हैं। अच्छा, मसाले इसमें बड़े माइल्ड से होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं होते। आप इसको हलीम का भाई या बहन समझ लें, कुछ भी समझ लें, उसी से मिलती जुलती ये रेसिपी होती है। और इसको आपने अच्छा सा करना है मिक्स। बेसन हमने इसलिए इसमें शामिल किया है ताकि इसमें जब हम कबाबों को फ्राई करें तो टूटे ना ये। मैं बना रही थी हरीसा, और हरीसे के लिए हमने यहाँ पे कबाब जो हैं ये देखें मैंने फ्राई किए हैं। जैसे ही कलर आएगा आपने इसको टर्न करना है दूसरी साइड पे और दूसरी तरफ इसको कलर देना है। अब ये जो थोड़े से रह गए हैं इसको भी मैं शेप दे देती हूँ और इसको भी हम कर लेंगे फ्राई। मीडियम टू लो हीट है जिस पे मैं बना रही हूँ। और आपने देखा कि फ्राई होने के बाद थोड़ा सा ये श्रिंक हुए हैं, तो वही एग्जैक्ट साइज़ आ गया है जो हरीसे में होता है। छोटे छोटे कबाब्स होते हैं इसमें, ये देखिए। ठीक है, बस ये थोड़ा सा रह गया है। अच्छा, आप अगर इससे ज़्यादा क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, फिर आपने चीज़ों को बढ़ा लेना होगा। और निकाल लेना है, और साथ साथ कबाब मैं निकाल लूँ, उसके बाद हम ब्लेंडर निकालेंगे जिसमें हम पालक जो है उसको मैं पीसूँगी। बल्कि मैं निकाल लेती हूँ यहाँ से ब्लेंडर। इसमें जो हमारी पालक है इसको हम पीसेंगे। ठीक है, ये देखो इसमें मैंने पालक शामिल कर दी, और मैं 2 से 3 पतली वाली जो मिर्चें हैं वो इसमें शामिल करूंगी। थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी ताकि अच्छा सा ये ब्लेंड हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपने। और पहले कबाबों को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको यहाँ साइड पे करते हैं और इसको मैं यहाँ ले आऊँगी दोबारा से। जो हमारा गेहूं जो हमने पीस के रखे थे, ठीक है, रखती हूँ। इसको ले आते हैं इधर। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसका तैयार करूँगी भगार। एक और फ्राई पैन ले लेते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। अब आपने क्या करना है, आपने फ्लेम ऑन करना है और जिसमें हमने कबाब फ्राई किए थे यही ऑयल आपने इसमें डाल देना है। ऑयल ज़ाया नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, ये चला गया। और थोड़ा सा ऑयल मैं और शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ कप जितना ऑयल है। इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं हरा धनिया जो है वो चॉप्ड करूँगी। इसके साथ साथ हमने हरे धनिए को चॉप करना है। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरा धनिया, और जो हमने पालक और हरी मिर्चें पीस के रखी हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूँ। अच्छा, नमक मैं इसमें शामिल करूंगी जो हमने अभी गेहूं और गोश्त को मिक्स किया है। उसके बाद मैं टेस्ट करूंगी कि नमक की कितनी ज़रूरत है। ठीक है,
ये नमक चला गया, चाट मसाला इसमें शामिल करूँगी। चाट मसाला इसमें चला गया और ये डालने के बाद आपने इसको करना है अच्छा सा मिक्स। साथ साथ कबाब जो हैं ये हम इसमें थोड़े से शामिल करेंगे और थोड़े से मैं गार्निशिंग के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है, नमक टेस्ट कर लेती हूँ मैं। बिल्कुल सही है नमक। ठीक है, अच्छा अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया और जो पालक है। पालक और हरी मिर्चें जो पिसी हुई हैं ये मैं इसमें शामिल कर दी। शामिल करने के बाद आपने थोड़ी देर इसको कुछ सेकंड के लिए पकाना है। ठीक है, और आपने इस पे लगा देना है भगार। ठीक है, ये होने करने के बाद आपने क्या करना है, आपने करना है इसको अच्छा सा मिक्स। अच्छा सा मिक्स करने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखना है और उसके बाद डिश आउट करेंगे। ठीक है, हरीसा हमारा यहाँ हो गया तैयार। इसको अच्छा सा आपने मिक्सिंग करनी है इसकी पालक के साथ और इसको दम पे रख देना है। कबाब मैंने इसमें डाल दिए थे, ये देखें। इसमें मैं निकालूंगी, लेकिन थोड़ी देर मुझे अभी से कुक करना है। जब तक मैं क्या करती हूँ, रेसिपी को रिकैप कर देती हूँ। आज जो मैंने हरीसा बनाया था उसका जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि मैंने 1 कप भर के गेहूं लिया था, आधा कप चावल, आधा कप मूंग की दाल, तीनों को अच्छी तरह से धो के भिगो देना है। सुबह जब आप उठेंगे तो वो फूला हुआ होगा, उसको आपने पानी डाल के चढ़ाना है। इतना कुक करना है कि हर चीज़ गल जाए। उसको हैंड ब्लेंडर से आपने ब्लेंड कर देना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उसके बाद आपने आधा किलो गोश्त लेना है। एक सॉस पैन में आपने गोश्त डालना है, तली हुई प्याज डालनी है, नमक डालना है, पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करनी है, धनिया पाउडर शामिल करना है, साथ साथ आपने उसमें हल्दी पाउडर शामिल करना है, ज़ीरा पाउडर शामिल करना है, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। और उसके बाद आपने उसको इतना कुक करना है कि गोश्त बिल्कुल राई खाई हो जाए, यानी बिल्कुल गोश्त सॉफ्ट हो जाए। चाहे तो हाथ से आप उसको श्रेड भी कर सकते हैं। मेरी छोटी बोटियां थी तो मैंने हैंड ब्लेंडर से ही उसको ब्लेंड कर लिया। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक मसाला बना के डाला था। जब गोश्त आपका पक रहा हो उसी दौरान आपने एक मसाला पीसना है जिसमें 1 टीस्पून सौंफ हो, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें हो, 1 बड़ी इलायची हो, 1 दालचीनी का टुकड़ा हो, 1 जायफल का छोटा सा टुकड़ा हो, 1 जवतरी का टुकड़ा हो, 1 टीस्पून जीरा। तमाम चीज़ों को अच्छा सा पीस के वो आपने गोश्त में शामिल कर देना है। और उसके बाद जब गोश्त गल जाए चूल्हा बंद कर दें। ऑयल भी मैंने शामिल किया था 1/4 कप। ठीक है, दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है। उसके बाद पालक ली थी मैंने 1.5 पाव, उसको काट के धो के आपने गर्म पानी में डालना है। 2 से 4 उबाल आएंगे तो आपने उसको छन्नी में छान लेना है, स्ट्रेन कर लेना है। ब्लेंडर में डालना है, 3 से 4 हरी मिर्चों के साथ उसको पीस लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, हमने कबाब बनाए थे, 1 पाव कीमा था, 1 पाव कीमे में मैंने नमक शामिल किया था, 1 टेबल स्पून बेसन शामिल किया था, पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की थी, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया था, ज़ीरा पाउडर शामिल किया था। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करके हमने छोटे छोटे कबाब बनाए थे और इसको हमने फ्राई करके निकाल लिया था। ठीक है, जब आपने गोश्त और गेहूं को सबको मिक्स कर दिया तो आपने कबाब उसमें डाल देने हैं, पालक ब्लेंड करके डाल देनी है, अच्छा सा मिक्स करना है। जैसे मैंने इसको कवर कर दिया, चाट मसाला हमने इसमें डालना है और इस तरह मैंने इसको दम पे रखा हुआ है। टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले
मैं बना रही थी हरीसा, और हरीसा हमारा यहाँ पे ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। ये देखें, इसको मैं अब डिश आउट करूँगी। ये देखें, आप इसको हलीम का ही बहन या भाई समझ लें, उसी से ही मिलता जुलता। क्या जी, ये देखें, और इसके अंदर भी हमने कबाब शामिल किए हैं। इस तरह से आपने तैयार हो जाता है हरीसा। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा आपने क्या करना है, बोल को मैं साफ़ करूँगी। ये जो मैंने कबाब रखे हुए थे, ये आपने इस तरह से ऊपर डेकोरेट कर देने हैं, या जैसे आपका दिल चाहे। ठीक है, ये हो गया। साथ साथ आपने क्या करना है, जो लेमन है, ठीक है जी, ये हो गया। तो ये हरीसा ज़बरदस्त सा हमारा तैयार हो चुका है। तो जी जनाब, यहाँ पे हमारा हरीसा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है, और रेसिपी मैंने 2 से 3 दफ़ा जो है वो रेसिपी को रिकैप किया है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, आपने वहाँ जाना है, वहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ साथ मेरा जो पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, उसका लिंक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, वहाँ जाना है, मेरे पेज को लाइक करना है और शेयर करना है। लाइक करने से ये होगा कि मैं कोई भी वहाँ पे पोस्ट अपलोड करती हूँ, अपनी वीडियोस के लिंक अपलोड करती हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। क्योंकि मेरी डिफरेंट जगहों पे क्लासेस वगैरह भी हो रही होती हैं, तो आप अगर फिर नोटिफिकेशन आपके पास आएगी, आप अगर इंटरेस्टेड हो मुझसे मिलने में, मेरी क्लास लेने में, तो आप बिल्कुल मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आके। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है पेज लाइक करने का। साथ साथ मेरा भी यूट्यूब चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है, तो वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। वहाँ आपको रेसिपीज़ के साथ साथ रेमेडीज़ भी मिलेंगी, तो दोनों काम वहाँ पे मैं कर रही हूँ, रेमेडीज़ भी बता रही हूँ और रेसिपीज़ भी बता रही हूँ। तो बिल्कुल वहाँ जाके आप मेरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, और नई नई रेसिपीज़ वहाँ पे भी अपलोड हो रही होती हैं, रेमेडीज़ बता रही होती हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों के हवाले से मैं वहाँ पे रेमेडीज़ वगैरह भी अपलोड कर रही हूँ। तो आपको अगर फ़ायदा देखेंगे, आपको कम अगर वो मसला होगा तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपना फ़ीडबैक दिया करें कि आपको कैसा लग रही रेसिपीज़, कैसी लग रही हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं कि नहीं। यहाँ कॉल करके तो आप लोग बताते हैं कि आप लोगों को शो पसंद आता है, रेसिपीज़ पसंद आती हैं, लेकिन मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही है। ठीक है, तो अब बड़ी फरमाइश थी काफ़ी दिनों से कि हरीसा बनाना सिखा दें, आपने हरीसा बनाना नहीं सिखाया, तो आज हरीसा बनाना मैंने सिखा दिया। क्योंकि काफ़ी लंबी रेसिपी है, ये 2-3 स्टेप्स हैं इसके, क्योंकि आपको पहले गेहूं उबालना होता है, गोश्त अलग उसका बनाना होता है, फिर उसके बाद पालक है अलग, और इसके कबाबों का जो है वो अलग है। क्योंकि हलीम में तो ये होता है ना, हम सारी चीज़ें कौरमा बनाते हैं और गेहूं, दालें, चावल सब उबाल के सबको मिक्स कर देते हैं, घोंटते हैं और हलीम तैयार हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा इसलिए लेंदी प्रोसीजर है कि इसमें हमने छोटे छोटे कबाब जो बनाए हैं उसमें टाइम लगा है, फिर उसको फ्राई किया है, तो वो 2-4 स्टेप्स जब इसमें ज़्यादा हैं हो जाते हैं तो रेसिपी काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने आधा काम पहले से कर लिया था। गेहूं सारी चीज़ें मैं बॉईल करके लेकर आई थी, गोश्त हाफ डन, हाफ से भी ज़्यादा डन करके मैं लेकर आई थी, तमाम चीज़ें आपको वर्बली बता दिया, ज़बानी बता दिया, ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाए। 2 से 3 दफ़ा रेसिपी को भी रिकैप किया है मैंने, तो उम्मीद है कि रेसिपी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कोई भी फरमाइश हुआ करे, कोई रेसिपी बनाई हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन हुआ करे, तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे पेज पे
मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ हमारा लाइव कॉल का नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होता है, तो आप हमें लाइव कॉल करके मुझसे फरमाइश भी कर सकते हैं। रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा हरीसा, एक और चीज़ बता दूं, मैंने बीफ में बनाया है, आप बोनलेस चिकन में भी बना सकते हैं, आप मटन में भी बना सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप उसमें बना सकते हैं, लेकिन बीफ में ज़्यादा अच्छा मज़े का फ्लेवर आता है। तो चिकन में बनाना चाहें चिकन में बना सकते हैं। प्रोसीजर पूरा वही है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ वही करना है, सिर्फ चिकन होगा और चिकन आपको पता है कि जल्दी हो जाता है। और अगर मटन बोनलेस में बनाना चाहते हैं तो मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में जैसे मैंने बनाया इस तरह बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसमें भी बना सकते हैं। तो तीनों ऑप्शंस आपको दे दिए हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप इसको बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। वीकेंड पे इसको बनाइएगा ताकि घर वाले सारे मौजूद होते हैं, सबकी छुट्टी हुई होती है, बच्चों की भी बड़ों की भी, तो सब एक साथ इंजॉय करें। और ये एक ऐसी चीज़ है जो स्पून से भी आप खा सकते हैं और नान के साथ भी खा सकते हैं, बड़े मज़े की लगती है। मुझे पर्सनली हलीम जो है वो गरम गरम नान के साथ बहुत अच्छी लगती है, और ये जो हरीसा ये भी नान के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैंने थोड़ा सा इसमें पालक के साथ मिर्चों को इसलिए 3 हरी मिर्चों को इसलिए पीसा कि हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं ना, उनको आदत है थोड़ा सा स्पाइसी खाने की। अगर मैं बिल्कुल फ्लैट रखती, बिल्कुल स्पाइसेस कम रखती, तो क्या होता कि जो यहाँ हमारे यहाँ लोग खाने वाले ना वो कहते हैं क्या दलिया उबाल के रख दिया, क्या बनाया ये। तो थोड़ा सा मैंने इसमें स्पाइस लेवल को रखा है। तो उम्मीद है कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।